हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 9 चैप्टर। बड़ा इजी है। अगर आपने 8.1 और 8.2 अगर अच्छे से समझी है तो आपको ये चैप्टर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 8.1 में हमने क्या सिखाया था? हमने सिखाया था आपको लाल बटे, कुछ याद है? लाल बटे कक्का सिखाया था ना। लाल बटे कक्का, इसे क्या बताया था मैंने? साइन थीटा। इसको बताया था कोस थीटा और इसको क्या बताया था? टेन थीटा। और इंग्लिश में क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप तो भोले नहीं होगे ना, भूले तो नहीं ने। अगर इन्हें भूल गए तो 9.1 को भूल जाओ। ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और ये चीज़ एक मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि tan 45 है, जिसका एंगल 40 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, जो कि टेबल में था 8.2 में, ठीक है। तो 9.1 स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। बेसिकली क्या होता था, एक ट्रायंगल आपको गिवन होता था, ठीक है, 8.1 में, और कोई दो साइड गिवन होती थी आपको। मान लो ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है, और किसी साइड पे एक एंगल होता था। तो अगर आपको दो साइड गिवन होती थी और यहाँ पे राइट एंगल होता था, पाइथागोरस अप्लाई करके आप तीसरी साइड निकाल लेते थे। पर अब की बार क्या होगा, आपको सिर्फ एक साइड गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये साइड गिवन है और आपको दिया हुआ ABC, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंडीशन गिवन है, और आपको साथ में यहाँ पे दे दिया गया है कि ये 45 एंगल है। कितना है? 45 डिग्री एंगल पे है। तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो आपको रखनी है ऊपर, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको वही चीज़ समझनी। देखो क्या, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, हिंदी वाले में लिख लेने और इंग्लिश वाला इन, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ समझना, वैसे क्या होता था कि आपको ये साइड या ये साइड, दो साइड गिवन होती थी। तीनों साइडों में से कोई दो साइड गिवन होती थी, पाइथागोरस अप्लाई करके आप तीनों साइड निकाल लेते थे। अब की बार क्या होगा, आपको एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी। एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, उसकी हेल्प से आप दूसरी साइड निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AB निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, AB वाली साइड निकालनी है और आपको BC गिवन है, तो आप जो आपको निकालना है उसको आप ऊपर रखें, ठीक है। जो आपको निकालना है उसको मैंने क्या रखा? ऊपर रखा। जो मुझे AB निकालनी है मैंने उसको ऊपर रख लिया है, ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है? 20, और क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है। आपको AB निकालना है और BC दिया है। BC दिया हुआ उसको मैंने क्या रख लिया? नीचे रख लिया, ठीक है, BC को मैंने नीचे रख लिया है। तो एक चीज़ समझे, एंगल यहाँ पे है तो ये वाली साइड क्या होगी? बेस हो गई है, ठीक है, आधार हो गई है ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर, लंब हो गया है। तो आपको क्या बन गया? देखो बेसिकली AB बाई BC क्या क्या हो गया? आप इसे परपेंडिकुलर बटे बेस, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बेस? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बताएं जल्दी। तो आपको पता है क्या होता है? 10 होता है। और एंगल कितना गिवन है आपको? 45, यानी कि 10 45 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो जो गिवन आप पुट कर लेते हैं, AB की वैल्यू आपको निकाल ली है, तो AB की जगह मैंने AB रख लिया है। BC आपको कितना गिवन है? 4 गिवन है, ये लिख लिया मैंने 4, ठीक है। 10 45 की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि AB इक्वल हो जाएगा 1 × 4। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से आपको कोई एक साइड गिवन होगी, अपोजिट साइड, या ये साइड भी निकालने को कह सकता है। अगर आपको AC निकालना पड़ता तो आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस बन जाता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बाय बेस बनता तो आपका क्या बन जाता? सीकेंट बन जाता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसे निकाल सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि कोई कलाकार है, जो सर्कस में होते हैं ना, जो कोई कलाकार है सर्कस में, क्या कर रहा है वो? 20 मीटर लंबी, यानी कि कोई रोप है, इस तरह से 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, ठीक है। और एक वर्टिकल पोल पे, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा कोई पोल, उसके टॉप से और ग्राउंड से वो रस्सी टाइटली बंधी हुई है, बिल्कुल टाइटली बांध रखी है, और इस रोप पे वो चल रहा है, ठीक है। वो कलाकार चल रहा है, आर्टिस्ट चल रहा है, ठीक है। और हमें कहता है कि इस पोल की हाइट बतानी है। इस पोल की हाइट बतानी है अगर ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड से अगर उस रस्सी का एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोबारा से समझेंगे। 20 मीटर लंबी रस्सी पर एक कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है, जो कि किसी वर्टिकल पोल पे टाइटली बंधी हुई है, जमीन से और टॉप तक,
ठीक है। और इस पोल की हाइट हमें निकालनी है, जिसका जो रस्सी है जो बंधी हुई है ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर बंधी हुई है, तो हमें इस पोल की हाइट बतानी है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को ए बी सी, एक ट्रायंगल, इनके पॉइंटों के नाम दे दिए मैंने, ए बी सी दे दिए, बी पे राइट एंगल दे दिया, क्योंकि देखो पोल वर्टिकल है वो स्ट्रेट ही होगा, तो यहाँ पे बी राइट एंगल हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल हमें क्या निकालना है, ए बी निकालने है ना। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम पिछले क्वेश्चन को मैंने बताया था, आपको बेसिक बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। जो आपको निकालना है बस माइंड में रट लें, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, चाहे फिर कंडीशन चाहे कुछ भी बने, उसका अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हिंदी वाले में लिखेंगे ट्रायंगल ए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। जो आपको निकालना है उसको क्या रखना है, आपको ऊपर रखना है। ए बी को मैंने ऊपर रखा, ए बी निकाल लिया, ऊपर रख लिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको, ए सी की बना, उसको मैंने नीचे रख लिया, ठीक है। तो अब ये देखना क्या बनेगा, जो कि अब मैं लिखूँगा रफली लिखना है आपको, ठीक है। जो यहाँ नीचे अगर मैं लिखता हूँ वो रफली होगा। आपको क्या निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है, और ये वाली आपको दिया, आपने लिख लिया ए बी बाय ए सी। तो देखो एंगल यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। यानी कि ये क्या बनी, कंडीशन क्या बन रही है आपकी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। क्या होता था, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, लंब बटे करंट क्या होता था आपका, साइन होता था। क्या होता था, साइन होता था, ठीक है। तो ये ए बी बटे ए सी क्या बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा। एंगल कितना है 30, यानी कि साइन 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो जो हमें गिवन है। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं पता हमें, ठीक है। ए सी हमें दिया हुआ है 20 मीटर, और साइन 30 की वन आपको 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। आप टेबल में आपको पता है ना, और जीरो काउंटिंग लिख के मैंने आपको टेबल समझाई थी। तो साइन 30 की वैल्यू आप देख लेना, 8.2 की टेबल में आपको गिवन होगी 1/2, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू में 1/2। तो 2 से ये 20 कट जाए तो कितना आ गया 10, यानी कि ए सी, सॉरी ए सी नहीं आएगा यहाँ पे, ए बी आएगा, बिकॉज ए बी है ना, तो बाय मिस्टेक ए सी लिखा आ रहा है, ठीक है। ए बी आएगा आपका, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 मीटर उस पोल की लंबाई होगी, ठीक है। इस पोल की लंबाई कितनी होगी 10 मीटर होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही थी कि पोल की लंबाई पूछ ली। बाई चांस अगर ये चीज़ पूछता तो भी आप उसे इजीली निकाल सकते हैं। तो आपका क्या बन जाता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज बन जाता है, ठीक है। तो आपका कोस बन जाता है, कोस का जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है उससे आप निकाल सकते थे। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है कि आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में कि एक पेड़ है, ठीक है। ये रहा पेड़, आपको ये रहा आपका पेड़, दिखाई दे रहा है पेड़, हाँ जी ये रहा पेड़, ठीक है। सपोज कर लें एक पेड़ है, एक तूफान आया या आंधी आई, तूफान आने पे क्या हुआ, पेड़ ना यहाँ से टूट गया है, यहाँ से क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट चुका है। और जो ये टूटा हुआ जो पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट, ये कुछ इस तरह से बैंड हुआ है कि ये यहाँ पे ना एक ट्रायंगल का रूप बना लेता है, कुछ इस तरह से बैंड होता है, ठीक है। जो ब्रोकन पार्ट है वो इस तरह से बैंड हो गया, ये वाला हिस्सा है ना टूट के ना कुछ इस तरह से गिर जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये वाला पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट है ना कुछ इस तरह से गिरता है, और ये इस पॉइंट से, ग्राउंड पॉइंट से, और जिस पॉइंट पे वो टच हो रहा है जो टूटा हुआ पार्ट, उतनी दूर कितनी है, वो 8 मीटर दूर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो हमें इस पूरे पेड़ की हाइट बतानी है, पूरे पेड़ की हाइट बतानी है कितनी होगी। और जिस पॉइंट पे ये टूट के गिरा है ना ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना 30 डिग्री का। तो अब आपको बताना है कि ये पूरे पेड़ की हाइट क्या होगी। तो नाम देते हैं इन पॉइंटों को, क्या क्या देते हैं, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और इसको नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से समझना, पहले ये समझ लें कि पेड़ की पूरी हाइट होगी क्या, पेड़ की पूरी हाइट क्या होगी, बी डी पूरी हाइट होगी, क्या होगी, बी और डी फुल हाइट होगी किसकी, पेड़ की, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, ए बी प्लस ए डी होगा, क्या होगा, ए बी प्लस ए डी होगा, यहाँ तक होगा ना पूरा, ए बी और ए डी, ठीक है। बट एक चीज़ समझना, जो ये वाला पार्ट है, ए डी वाला पार्ट है, वो सिमिलर ए सी, क्योंकि यही वाला पार्ट जो यहाँ से ऐसे टूट के गिरा था वो यहीं पे गिरा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ए सी इक्वल है ए डी के, यानी कि ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए बी जमा ए सी आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पेड़ की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं
ए बी निकाल लेते, पहले ये वाली हाइट निकाल लेते, ए बी वाला पार्ट निकाल लेते, तो क्या निकले, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, में तो आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है और जो दिया हो उसको क्या करना है, नीचे रखना है। आपको बी सी गिवन है वो आपको मैंने नीचे रखवा दिया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया है, एंगल यहाँ पे है, ये बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बटे बेस लंब बटे आधार क्या बन गया आपका 10, क्या बन गया 10, कितने डिग्री एंगल आपका 30, यानी कि 10 30 आ गया आपका, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ए बी आपको निकालनी है, बी सी आपको कितनी गिवन है, बी सी आपको गिवन है कितनी 8, तो बी सी की जगह पे क्या आ गया 8 आ गया है, ठीक है, बी सी की जगह क्या आ गया 8। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की होती है √1/√3 होती है, ठीक है, यानी कि ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी आपका आ जाएगा 8√3 आ चुका आपका, ए बी का मान कितना आ गया 8√3 मीटर आ गया, ठीक है। इसकी हाइट आ चुकी है आपकी 8/√3। अब निकाल लेते ये वाला पार्ट निकाल लेते ए सी वाला, तो इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, में तो देखो आपको क्या निकालना है, एसी वाला पार्ट निकालना है, तो आपको एसी वाला पार्ट निकालते हैं, एसी बाय में क्या हो जाएगा आपका जो दिया हुआ है बीसी गिवन आपको। तो देखो क्या हुआ, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का एंगल है तो सीकेंट बन जाएगा। तो देखो हाइपोटेनियस करंट बटे आधार क्या हो जाएगा आपका सीकेंट हो जाएगा, ठीक है, और एंगल कितना 30। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए सी आ गया आपका, बी सी की वैल्यू कितनी गिवन आपको 8, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करें कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, ए सी हमने तो ए सी चाहिए ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना हो गया आपका 2 × 18 16 बाय में √3, ठीक है। तो आपको ए बी की वैल्यू भी आ गई और ए सी की वैल्यू आ गई। अब आप करना क्या है, आपको बस इसको ऐड करना है, क्योंकि हमें तो बी डी निकालना ना, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी जमा ए सी करना है, तो आपकी हाइट आ जाएगी। तो हम जमा करते हैं इनको, क्या निकालना है, हम बी डी निकाल रहे हैं, और क्या क्या है प्रॉपर्टी हमारी ए बी जमा ए सी, इनको जमा करते ही आपका निकल जाएगा। तो जमा कर देते हैं, ए बी कितना निकला आपका 8/√3, और ए सी कितना है आपका 16/√3। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। बेस सेम है तो वैल्यू सेम आ जाएंगे, 8 + 16, दोनों का ऐड करा तो कितना आ गया 24/√3 आ गया आपका, ठीक है। अब देखो √3 बाय में है तो इसका रेसिप्रोक वो करेंगे, आपका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमीकरण √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24√3, और नीचे क्या हो जाएगा रूट से रूट कट जाएगा तो 3 रह जाएगा ओनली, ठीक है। 3 से 24 को काटेंगे तो कितना रहेगा आपका 8√3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस पेड़ की हाइट कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट आपकी आ जाएगी 8√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन कि √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, तो आप देखो √3 इंटू में √3, तो क्या हो रहा है ये स्क्वायर हो जाएगा, √3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से इसकी रूट कट जाएगी तो ये 3 आ जाएगा। तो ओनली 3 को 24 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8√3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पेड़ की हाइट को निकाल सकते हो आसानी से। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।